शांति। आज 17 अगस्त 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, विनाशी शरीर से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर, विनाशी शरीर में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्म अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अविनाशी के साथ प्यार नहीं, विनाशी के साथ प्यार होने से रोना पड़ता है। अगला, बाप अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी होने से रोना होता है। विनाशी शरीर पिछाड़ी रोते हैं। अगला, या तो बच्चे जानते हैं जो अच्छा कर्म करता है उनको फिर शरीर भी अच्छा मिलता है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार है। अगला, बाप कहते हैं कि यह दुनिया है ही विनाशी चीजों को प्यार करने वाली। कोई कोई का बहुत प्यार होता है तो मुंह में जैसे पागल बन जाते हैं। अगला, बाप कहते हैं बच्चों, तुमको माया रावण ने अनराइटियस बना दिया है। अनराइटियस राज्य है ना। मनुष्य अनराइटियस तो सारी दुनिया भी अनराइटियस हो जाती है। अगला, बाप तुमको अथाह ज्ञान देते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। फिर जो जितना लेवे, अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर फिर औरों को दान करते जाओ। इन रत्नों के लिए ही कहा जाता है एक एक रत्न लाखों का है। अगला, बाबा तो कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं। यह कोई नई बात थोड़ी है। खुशी में रहना चाहिए, खुशी ही खुशी, यह अंत की बात है। अतीन्द्रिय सुख को गोपियों से पूछो। पिछाड़ी में तुम बहुत अच्छी रीति समझ जाते हो ना। अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बनते हो। इसको कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ईश्वरीय लॉटरी और आसुरी लॉटरी में कितना फर्क होता है? धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तुम्हारे याद के हर कदम में पदम है। इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीर से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मुझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में
रहो। स्लोगन: अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे। रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे। आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले। अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले। भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी
दिया।